नमस्कार दोस्तों, आर्यवर्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूं तो भगवान विष्णु ने कई सारे अवतार लिए हैं और भगवान विष्णु के हर अवतार का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। फिर वो परशुराम हो, राजा रामचंद्र हो, भगवान श्री कृष्ण हो, कोई भी। टोटल 10 अवतारों का जिक्र है भगवान विष्णु के और हर अवतार से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हम भगवान विष्णु के हर अवतार की पूजा करते हैं। जितनी इज्जत हम भगवान रामचंद्र की करते हैं, उतना ही हमारे लिए महत्व रखते हैं भगवान विष्णु का 5वां अवतार वामन अवतार। मगर सवाल ये उठता है कि भगवान विष्णु ने 5वां अवतार लिया क्यों था। तो आज आर्यवर्त के एपिसोड में इसी के बारे में जानेंगे। आमंत्रित करता हूं आप सभी को सफर पर चलने के लिए। तो आइए बात करते हैं उस पौराणिक कथा के बारे में कि क्यों भगवान विष्णु ने लिया वामन अवतार। दोस्तों, एक राजा हुआ करता था, मतलब राजा कह सकते एक असुर हुआ करता था, असुरों का राजा, जिसका नाम था राजा बलि। इसके पिता का नाम विरोचन था और विरोचन के पिता का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद याद होगा, हिरण्यकश्यपु, होलिका। तो राजा बलि प्रहलाद का पोता था, हिरण्यकश्यपु का परपोता था। एक तरफ हिरण्यकश्यपु राक्षस था, उनका बेटा प्रहलाद परम विष्णु भक्त था। तो राजा बलि के अंदर असुरी प्रवृत्ति थी, उसके अंदर अहंकार बहुत था। क्योंकि असुर था, उसके अंदर अहंकार बहुत था अपनी ताकत का। मगर उसके अंदर एक अच्छाई भी थी, दान देता था। और इस दान देने की आदत को लेकर ये बहुत ज्यादा कमिटेड था। मतलब अगर उसके दरबार में कोई दान मांगने आ जाए तो उसे कभी भी खाली हाथ वापस नहीं करता था, चाहे ये कितने भी इंपॉर्टेंट काम में लगा हो। राजा बलि अगर कोई दान मांगने आ गया तो पहले दान देता था। अब असुरों का राजा था, असुरों की और देवताओं की आपस में कभी पटी नहीं। तो राजा बलि का टारगेट था कि हराएंगे इंद्र को और स्वर्ग लोक पर कब्जा करेंगे। इसके लिए ताकत की जरूरत थी, बिकॉज इंद्र को हराना, देवताओं को हराना, स्वर्ग को जीतना ये आसान कार्य नहीं था। तो राजा बलि ने असुरों के जो गुरु थे, गुरु शुक्राचार्य, उनके साथ मिलकर 100 राजसू यज्ञ करने का निश्चय किया। 99 राजसू यज्ञ कंप्लीट कर लिए और जैसे ही 100वां राजसू यज्ञ करने जा रहा था, जो देवताओं के राजा थे इंद्र, उनके कान खड़े हो गए। उनको एक बात समझ में आ गया कि अगर राजा बलि ने 100वां राजसू यज्ञ कर लिया तो उसके समान ताकतवर कोई नहीं रहेगा, उसको हराना देवताओं के लिए नामुमकिन हो जाएगा। तो एज यूजुअल जो देवताओं के राजा थे इंद्र, वो अपने पूरे के पूरे गणों के साथ पहुंचते हैं भगवान विष्णु के पास और गुहार लगाते हैं कि हे प्रभु, रक्षा कीजिए। अगर राजा बलि ने अपना 100वां यज्ञ कंप्लीट कर लिया, पूरा कर लिया, तो उसे हराना नामुमकिन हो जाएगा। प्रकृति की स्थिति बिगड़ जाएगी अगर असुरों का कब्जा हो गया। कहां पर? स्वर्ग में। भगवान विष्णु इस चीज को भली भांति जानते थे। तभी भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, मैं वामन अवतार लूंगा। और भगवान विष्णु ने 5वां अवतार लिया, जो कि एक बटुक का अवतार था। छोटे से बटुक, क्यूट से बटुक और एक छतरी लिए हुए पहुंचते हैं उस स्थान पर जहां पर 100वां राजसू यज्ञ होने वाला था। और द्वार पर खड़े होकर राजा बलि का आवाहन करते हुए कहते हैं कि हे राजन, मैं दान की कामना रखता हूं, मैं दान की इच्छा रखता हूं, मुझे दान दो। और जैसा कि मैंने बताया कि राजा बलि के दरबार में अगर कोई दान मांगने आ जाए तो वो उस दान को पहले कंप्लीट करता था, उसके बाद ही कोई काम करता था। तो जैसे ही भगवान विष्णु का वामन अवतार पहुंचता है, कहां पे? राजा बलि के द्वार पर, जहां पर यज्ञ हो रहा था, और कहते हैं कि हे राजन, मुझे दान दो। तुरंत तैयार हो जाते हैं राजा बलि और कहते हैं कि अब मांगिए, आपको क्या मांगना है। मगर जो विष्णु जी का वामन अवतार था, उन्होंने कहा कि मैं एक शर्त पे ही आपसे कुछ मांगूंगा। उन्होंने कहा क्या? राजा बलि ने कहा क्या? तो भगवान विष्णु के वामन अवतार ने कहा कि मैं जो मांगूंगा वो देना पड़ेगा, जो भी मांग लूं। अब देखिए, यहां पर उसकी असुरी प्रवृत्ति काम आ गई। किसकी? राजा बलि की। मैंने क्या बोला? अहंकारी था, उसको अपनी ताकत का, अपने धन दौलत का बड़ा घमंड था। तो वो कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, आपको जो मांगना है आप मांगिए तो सही। बस यहीं पर गलती हो जाती है।
अच्छा, इस गलती को रोकने के लिए एक चीज और घटित होती है कि जो असुरों के गुरु हैं शुक्राचार्य, ये उसी वक्त यहां पर आते हैं, मतलब वहां पर जाते हैं जहां पर यज्ञ हो रहा था। और गुरु शुक्राचार्य भगवान विष्णु को देखते ही पहचान जाते हैं और कहते हैं राजा बलि से, किसी भी तरह का वादा मत करना, पहले यज्ञ पूरा करो, उसके बाद ही किसी तरह का दान कंप्लीट करना। मगर राजा बलि ने कहा कि अगर मेरे दरबार में भगवान विष्णु भी आए हैं तो भी मैं पहले उन्हें दान दूंगा, उसके बाद ही 100वां यज्ञ खत्म करूंगा। तो राजा बलि कहते हैं शुक्राचार्य की बातों को नजरअंदाज करते हुए कि मांगिए, आपको क्या मांगना है। तो भगवान विष्णु के बटुक अवतार कहते हैं कि मुझे 3 पग धरती चाहिए। राजा बलि कहते हैं बस इतनी सी बात, ले लीजिए, आपको 3 पग धरती चाहिए, ले लीजिए। और धीरे 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 भगवान विष्णु, मतलब जो उनका वामन अवतार था, वो धीरे 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 अपना जो पैर है, मतलब अपनी कदकाठी बढ़ाने लगते हैं। इतनी बड़ी कदकाठी हो जाती है कि पृथ्वी बच्ची लगने लगती है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड बच्चा लगने लगता है। तो एक पैर वो रखते हैं आकाश में, दूसरा पैर रखते हैं जमीन पर, तो 2 पग हो गया। अब राजन से पूछते हैं कि हे राजन, ये बताओ कि तीसरा पग कहां पर रखूं। राजा बलि को समझ में आ गया कि उनका अहंकार नष्ट हो गया, कि भगवान के सामने वो कुछ भी नहीं है, उनकी ताकत भगवान के कारण है, भगवान के सामने वो कुछ भी नहीं है। तो राजा बलि कहते हैं, राजा बलि समझ जाते हैं, राजा बलि कहते हैं कि हे प्रभु, आप तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए, लेकिन मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु अपना तीसरा पैर, उनका वामन अवतार अपना तीसरा पैर रखता है राजा बलि के सर पर, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। और भगवान विष्णु का जो वामन अवतार है वो राजा बलि को पाताल लोक का देव राजा घोषित करते हैं और खुद द्वारपाल के तौर पर अपने आप को वहां पर नियुक्त करते हैं। तो दोस्तों, ये थी भगवान विष्णु के वामन अवतार की कहानी। उसके बाद भगवान विष्णु अपने जो मेन रूप है उसमें लीन हो जाते हैं। तो ये थी भगवान विष्णु के वामन अवतार की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। आर्यावर्त को अपना प्यार दीजिए, लोगों तक जानकारी पहुंचाइए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।